धर्म क्या है? आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी के द्वारा यह वैदिक प्रवचन अवश्य सुने। आज धर्म के विषय में थोड़ी सी चर्चा मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। अगर हम किसी व्यक्ति से पूछें धर्म किसे कहते हैं, तो कोई व्यक्ति कहेगा माता पिता की सेवा करने का नाम धर्म है। यह ठीक कह रहा है या नहीं? अरे बोलो। दूसरा व्यक्ति कहेगा राष्ट्र भक्ति का नाम धर्म है। इसने दूसरी बात कह दी। यह ठीक है या नहीं? एक तीसरा खड़ा हुआ, उसने कहा गो सेवा करने का नाम, गो रक्षा करने का नाम धर्म है। बोलो यह ठीक है या नहीं? ऐसे न जाने कितने उत्तर हमें मिलते चले जाएंगे। ये सब ठीक तो हैं, लेकिन धर्म का पूरा स्वरूप ये नहीं खोल पा रहे हैं। धर्म के एक एक अंग का कथन तो कर रहे हैं, लेकिन धर्म का सारा स्वरूप खोला जाए, ऐसी धर्म की परिभाषा हमारे लिए आवश्यक है। और हमारे ऋषियों की यही विशेषता है। अगर हम ऋषियों की पद्धति के अनुसार अध्ययन करें तो ऋषि दयानंद लिखते हैं जितनी विद्या आर्ष पद्धति से 20 व 21 वर्षों में हो सकती है, उतनी विद्या अन्य रीति से 100 वर्षों में भी नहीं हो सकती। कभी युग आएगा तो इस विद्या का प्रचार प्रसार होगा। जो अनऋषिकृत ग्रंथ है, मनुष्यकृत ग्रंथ है, उन ग्रंथों में बहुत बार ईश्वर की निंदा भी भरी मिलती है। अनेक प्रकार के दोष होते हैं और उनकी रचनाएं ऐसी होती हैं जैसे खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। अर्थात परिश्रम तो बहुत कर लिया, लेकिन ज्ञान हस्तगत अधिक नहीं हुआ। परंतु ऋषियों की विशेषता है कि ऋषि लोग गागर में सागर भरते हैं। इसीलिए उन सब ने धर्म की जो परिभाषाएं की, शब्द में चाहे अंतर हो, लेकिन धर्म की पूर्ण परिभाषा है और एक ही तरह की परिभाषा है। जैसे कि एक ऋषि धर्म की परिभाषा करते हैं, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि। ये ऋषि कहते हैं जिन कर्मों के करने से सांसारिक अभ्युदय हो। क्या हो जी? उन्नति चाहते हो कि अवनति? उन्नति। जिन कर्मों के करने से सांसारिक अर्थात लौकिक अभ्युदय हो, और केवल यही ना हो बल्कि निश्रेयस सिद्धि, मानव जीवन का सर्वोत्तम धन प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो, उन कर्मों का नाम बोलो क्या है जी? देखो छोटे से नहीं सब बात कह दी गई। आज मैं धर्म की वह परिभाषा आपके समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं जो देव दयानंद ने आज की भाषा में लिखी है। आज की भाषा कौन सी प्रसिद्ध है? आर्य भाषा। अरे बोलो कौन सी है? ये भाषा का नाम सुना है आपने कभी कि नहीं? आर्य भाषा नाम सुना है कि नहीं? अरे बोलो। है जी? हाँ, ये स्वाध्याय करने वालों ने सुना होगा। जिसे हम भूलवश हिंदू कहते हैं उसे ऋषि दयानंद आर्य कहते हैं, और जिसे हम भूलवश हिंदी भाषा कहते हैं ऋषि दयानंद उसे आर्य भाषा कहते हैं। इसलिए इस आर्य भाषा में महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो धर्म की परिभाषा की है, आइए मैं उसे आपके सामने रखता हूं। ऋषि दयानंद कहते हैं जिसका स्वरूप, किसका?
धर्म का। ऋषिदान कहते हैं जिसका स्वरूप, पहला अंग देखो धर्म का, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। इससे पता लगा कि जो ईश्वर को मानता है वही धार्मिक है। यहां भी धर्म की परिभाषा में सबसे पहले परमेश्वर को ले लिया। परमेश्वर को मानते हो तो धार्मिक हो, और परमेश्वर को नहीं मानते हो तो धार्मिक नहीं हो। सबसे पहले परमेश्वर की बात करते हैं धर्म के विषय में। और केवल परमेश्वर को मानने से काम नहीं चलेगा, आगे धार्मिक बनने के लिए कहते हैं जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का, किसका? आज्ञा का पालन हो। कैसा? जैसी आज्ञा है वैसा ही, अर्थात यथावत पालन है अगर, तो इसका नाम क्या है? धर्म। देखो ये परिभाषा है। ईश्वर की आज्ञा अगर आपने पकड़नी है तो बाहर से भी मिलती है और अंदर से भी मिलती है। कहां कहां से मिलती है? बाहर से भी मिलती है। और बोलो बाहर से कहां से? जब आप वेद के मंत्रों को पढ़ते हैं तो आंखों से उस ज्ञान को, ईश्वर की आज्ञा को ग्रहण करते हो। किसी विद्वान के श्रीमुख से अगर आप वेद के प्रवचन सुनते हो, वेद मंत्रों का व्याख्यान सुनते हो, तो बाहर कानों से उस परमात्मा की आज्ञा उस विद्वान के मुख के द्वारा हमारे पास पहुंचती है। और इतना ही नहीं, ईश्वर की आज्ञा, अरे उस सर्वव्यापक और अंतर्यामी की आज्ञा हमें अंदर से भी मिलती है। बोलो जी, अंदर से भी किसी को मिलती भी है या वैसे ही चल रहा मामला है जी? हमारी माता हमें बताती है, हमारे पिता हमें बताते हैं यह काम करो, यह काम मत करो। लेकिन क्या वो अंतर्यामी भी कभी बताता है आपको? अरे बोलते क्यों नहीं हो? सच सच बोलो, या तो आर्य समाज है। कई लोग सोचते हैं भाई हमें तो कभी नहीं रोका, कभी नहीं रोका। ध्यान देना, परमात्मा अंतर्यामी होकर के लोगों को रोकता है, लेकिन वही रुकता है और उसी को रोकता हुआ प्रतीत होता है जो परमेश्वर की तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहता है। एक जगह हम एक आर्य समाज में गए, वहां हमने एक युवक को देखा और कहा कि आप योगाभ्यास किया करो, आपके संस्कार मुझे ऐसे लग रहे हैं। वह योगाभ्यास करने लगा। 4-5 महीने के बाद मैंने पूछा क्या समाचार हैं आपके योगाभ्यास के? तो कहने लगा जी क्या योगाभ्यास में आपने लगाया, यहां तो लड़ाई चल रही है। अरे बोलो क्या चल रही है? किस किस के बीच में लड़ाई चल रही है? देवासुर संग्राम। अरे बोलते क्यों नहीं? बोले ये लड़ाई ऐसी चल रही है जिसे पड़ोसी को पता नहीं चलता, जिसे परिवार के लोगों को पता नहीं चलता, अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है। बस उसे मैं ही जानता हूं और मेरा देवता भगवान जानता है। हमने कहा वो लड़ाई कहां चल रही है? बोले बाहर होती तो लोगों को दिखती, वो तो मेरे अंदर चल रही है। हमने पूछा अंदर किसमें? बोले एक मेरी इच्छा है मैं भगवान को पाऊं, और एक मेरी संस्कार रूपी इच्छा है, जन्म जन्मांतर की इच्छा है जो मुझे संसार की तरफ ले जाती है। ये संसार की तरफ ले जाने वाली वासनाओं में और ईश्वर को तरफ चलने वाली इच्छाओं में परस्पर संघर्ष हो रहा है। बस इस देवासुर संग्राम में लगा पड़ा हूं। हमने कहा करते रहो देवासुर संग्राम, जिस अगर विजय हो गई तो भगवान का साक्षात्कार होगा। हमने कुछ समय के बाद फिर दूरभाष पर वार्ता की तो कहने लगे अजी क्या कह रहे हो? पटकियां लग रही हैं, पटकियां। अरे बोलो क्या लग रही हैं? किसकी पटकियां? बोले मुझे पटकी लग रही हैं।
मेरे संस्कार बार बार मुझे पटक रहे हैं, भगवान के रास्ते से हटा रहे हैं, पर मैं भी एक टक अपने लक्ष्य की तरफ देख रहा हूं, पटकी खाते ही खड़ा हो जाता हूं और मुझे भगवान को पाना है, अपने लक्ष्य पर निरंतर दृष्टि रखता हूं। हमने 2 वर्ष के बाद दूरभाष किया। हमने पूछा कहो क्या समाचार है। कहने लगा देवासुर संग्राम में विजय हो गई है। अरे क्या बोला, देवासुर संग्राम में? हमने उसे बधाई दी। हमने कहा अभी तो तुम योग की पटरी पर आने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, अंतःकरण के मनों को धोने के लिए आरंभिक प्रयत्न कर रहे थे, अब तुम्हें राजमार्ग मिल गया है, सरपट दौड़ते चलो दौड़ते चलो। वह प्रसन्न हुआ। कुछ समय के बाद उन्हीं का फोन आया, बोले आज तो गजब हो गया। क्या बोला जी? आज तो। हमने कहा क्या हुआ? बोले मैं तो सोचता था मैं विजय को प्राप्त कर गया देवासुर संग्राम में, लेकिन आज तो विषय का ऐसा सम्मुख्य हुआ कि मुझे पता लगा, मैं सोचता था मन और इंद्रियों का स्वामी बन गया हूं, पर आज तो मुझे लगा मैं अभी मन और इंद्रियों का स्वामी नहीं हुआ, अभी तो मैं दास हूं। हमने कहा कैसे पता लगा? बोले मेरे पास किसी का टेलीफोन आया और वह बोला लो ये काम करो, उसमें कुछ रुपयों का फायदा था, पर वह काम करने के योग्य नहीं था। मैंने स्वीकृति दी और जो ही मैं स्वीकृति दे रहा हूं तभी मेरे शरीर में ठंड लगने लगी। वह कहता है मेरी इच्छा के बिना शरीर में ठंड कौन था जो लगा गया? हमने पूछा ये तो अक्टूबर का पहला सप्ताह चल रहा है। बोले आज ही की तो बात है। कौन था मेरे शरीर में अक्टूबर के पहले सप्ताह में? अरे तब ठंड का समय नहीं होता। कौन था जो ठंड लगा गया? हमने पूछा कितनी लगी? बोले मुझे चादर ओढ़ना पड़ गया। और बोले केवल इतना ही नहीं, बाहर शरीर में ही मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे घर में ठंड लग रही है, मेरे शरीर में ठंड लग रही है। इतना ही नहीं, मेरी आत्मा में भी अंदर भी होने लगा। हमने कहा क्या हुआ? बोले ऐसा भय हुआ, ऐसा भय हुआ कि वो भय कहता तुरंत रुको, नहीं तो अभी मृत्यु हो जाएगी। और मैं भयभीत होकर के रुका। मैंने मना किया, मैं यम नियम का पालन कर रहा हूं, मैं सांसारिक प्रलोभन में, कुछ रुपयों के प्रलोभन में आने वाला बोलो जी नहीं। और ये ध्यान देना, और मेरा जो ही मैंने निर्णय लिया, मेरी आत्मा में जो मृत्यु का डर उत्पन्न हो गया था वो अविलंब चला गया। आर्यो बताओ कौन था जो चद्दर पकड़ के खींच रहा था? ये सबके जीवन में नहीं होगा, केवल उसी जीवन को, उसी जीवन में ऐसी घटना घटेगी जो आगे बढ़ना चाहता है। जो आगे नहीं बढ़ना चाहता उन लोगों के जीवन में कभी भी ऐसी घटना घटने वाली नहीं। ईश्वर की आज्ञा के विषय में ऋषि दयानंद ने अपने ग्रंथों में अनेक स्थानों पर लिखा है, जब मनुष्य कुछ करता है, कुछ विचार करता है या कर्म करता है तो उसके मन के भीतर कुछ कुछ होता है। क्यों जी? बोलो होता है कि नहीं? अगर हम गलत कर्म करेंगे तो भय होगा, लज्जा होगी और शंका होगी। कहाँ होगी? ऋषि बोले, योगी बोले, वो होगी आत्मा में। अरे बोलो भय शंका लज्जा कहाँ होगी? आत्मा में होगी। और अगर उत्तम कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे तो भी मन में हो, आत्मा में होगा क्या? अभय, निशंकता, आनंद, उत्साह। ये हो तो आत्मा में रहा है। पर योगी दयानंद बोले ये आत्मा में तो हो रहा है पर आत्मा की तरफ से नहीं हो रहा है, ये आत्मा में, आत्मा के अंतर्यामी परमात्मा की तरफ से हो रहा है। और जो अपने अंतर्यामी परमात्मा की शिक्षा को
ग्रहण करता है, उसके अनुसार चलता है, उस शिक्षक को मान्यता देता है, वह धर्म मार्ग पर चलने लगता है। और जो अंतर्यामी की शिक्षा को ठुकरा देता है, बोलो वह अधर्म की तरफ चलने लगता है। इसीलिए ऋषि ने लिखा, धर्म का पहला लक्षण है जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, जैसी आज्ञा है वैसा ही पालन करना है। ये धर्म का पहला लक्षण है। आगे महर्षि जी लिखते हैं, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, पक्षपात रहित न्याय। अपने अपने को देखो, आप लोग पक्षपात करते हो कि नहीं? देखो अपने अपने को। हम लोग बनते हैं बड़े आध्यात्मिक हैं, बड़े भगवान के भक्त हैं, लेकिन क्या हम प्राणी मात्र को आत्मा की भावना से, अपनी आत्मा की भावना से, अरे बोलो, देखते हैं? अरे जो दया करने के योग्य हैं निर्बल लोग, उन लोगों को रिश्वतें ले लेकर के क्रूरता का प्रदर्शन, बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं? हम अपने पराये का भेद करने लगते हैं। कोई स्थान का भेद कर रहा है, कोई तथाकथित जातियों का भेद कर रहा है। ये भेद हमें समाप्त करने पड़ेंगे। ऋषि बोले, धर्म का दूसरा लक्षण है पक्षपात रहित न्याय। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, यह मेरा है, यह पराया है, ऐसा विचार सामान्य तुच्छ लोगों का होता है। यह विचार धार्मिक लोगों का नहीं। अब ऋषि दयानंद के विषय में विचार करो जरा। ऋषि दयानंद जी महाराज ने सृष्टि के चारों तरफ देखा, परमात्मा की सृष्टि को देख करके प्रसन्न हो गए और सोचने लगे परमेश्वर का काम करूंगा। तब परमेश्वर के काम करने का जब विचार आया, तब उनके मन में कोई किसी प्रकार का पक्षपात था क्या? अरे बोलो, था क्या? किसी तरह का पक्षपात नहीं है। वो गुजरातियों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो मानव मात्र के लिए, और आगे बढ़कर के कहूं तो प्राणी मात्र के लिए काम कर रहे हैं। यह पक्षपात रहित न्याय करने का नाम, बोलो, क्या है? धर्म। इसी को कहिए सर्वहित करना। सर्वहित का अर्थ क्या है? जिस काम के करने में किसी का अहित न हो। अरे बोलो, जिस काम के करने में किसी का अहित न हो, उसका नाम क्या है? सर्वहित। सर्वहित करना। और आगे ऋषि जी बहुत बढ़िया बात लिखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं या नहीं? अरे बोल दो जल्दी। अच्छा, हाथ खड़ा करके बताओ, ऐसे पता नहीं चलता, बिल्कुल मौन बैठे रहते हो। घबराना मत हाथ खड़ा करने में। लंबी सी लो, लंबा सा हाथ करो खड़ा। कई लोग नहीं कर रहे हैं, ये बहराइच वाले नहीं कर रहे हैं। कर दिया, आप कर दिया। अच्छा, जो ये कहते हैं नहीं लेता भगवान परीक्षा, वो हाथ खड़ा करो। मैं सब तक देख रहा हूं, दूर तक देख रहा हूं। ये बेटी का तो वैसे ही खड़ा हो गया हाथ। ये एक सज्जन है, देखो इधर पीछे देखो, सज्जन है, ये खड़े हैं, देखो ये। उधर कोई कहता है भगवान परीक्षा नहीं लेता, कोई कहता है क्या? उधर भी कोई नहीं कहता। सभी ये कहते हैं कि भगवान परीक्षा लेता है, या कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमें पता नहीं। पर वो सज्जन जो है वो कहते हैं नहीं, भगवान कभी परीक्षा नहीं लेता है। तालियां बजा दो उनके लिए। अरे बजाते क्यों नहीं हो? ये सही कहते हैं। अरे अगर तुम्हें ये पता लग गया परीक्षा किस वस्तु का नाम है, तो तुम कह दोगे भगवान परीक्षा नहीं लेता। परीक्षा का अर्थ क्या है, इसे समझो पहले। जिस बात को हम जानते नहीं हैं, उस बात को परितः सब तरफ से देखना, समझना, इसका नाम क्या है? परीक्षा। अरे परमेश्वर सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ है?
ए लोगों, तुम्हारी कौन सी बात है जो उस सर्वज्ञ के ज्ञान के परे है, जिसे जानने के लिए बेचारे को परीक्षा लेनी पड़ रही है? ऐसी कोई बात है क्या? तो क्यों बोल देते हो भगवान परीक्षा लेता है? ध्यान देना, ऋषि दानंद तो सत्यार्थ प्रकाश में मैंने कई जगह रेखांकित किया हुआ है। क्या तुम्हारा खुदा पहले से भविष्यत की बातें नहीं जानता था जो परीक्षा लेने बैठ गया? ये मैं अपनी पंक्ति नहीं बोल रहा हूं, मैं पंक्तियों में घटाता नहीं हूं, कुछ बढ़ाता नहीं हूं। अगर ऋषि के नाम पर बोल रहा हूं तो ज्यों की त्यों बोल रहा हूं। कहीं पर ऋषि लिखते हैं, क्या तुम्हारा खुदा अल्पज्ञ था जो परीक्षा लेने बैठ गया? क्या तुम्हारा खुदा सर्वज्ञ नहीं था जो परीक्षा लेने बैठ गया? बोलो, इन सब वाक्यों का एक ही अभिप्राय है कि नहीं? इससे पता लगा परमात्मा की तीनों कालों में कभी परीक्षा नहीं लेता। परीक्षा के बाद वो बात पता चलती है जो बात पहले पता नहीं थी। क्या परमेश्वर के साथ ऐसा होता है? कई लोग हम देखते हैं, प्रवचन चल रहा है, बूंदाबांदी आरंभ हो गई तो कहते बैठे रहो, भगवान की वाणी चल रही है, परीक्षा ले रहा है भगवान, जो यहाँ बैठा रहेगा वो पास। वाह वाह, धोखा दे दो भगवान को भी, बैठ के दिखाएंगे पास हो जाएंगे। भगवान को क्या पता क्या ऐसा है? अरे बोलो, क्या ऐसा है? इसलिए ध्यान देना, दो सत्ताएं परीक्षा नहीं लेती। एक तो जो सब कुछ जानता है और एक वो जिसमें परीक्षा लेने की योग्यता है। अच्छा, मैं अगर आपको सोने का आभूषण दे दूं और आपसे कहूं कि स्वर्ण आभूषण की परीक्षा करके बताओ कितना शुद्ध है, तो आप कर लोगे परीक्षा, क्योंकि कसौटी नहीं आती। ऐसे ही सत्य असत्य की परीक्षा करने की कसौटी, 5 प्रकार की कसौटी अगर आपने देखनी है तो देव दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। 5 कसौटियां दी है दुनिया में, क्या सच है क्या झूठ है। गणेश ने दूध पिया या नहीं, वो कसौटी पे कसो। समझ में आया कि नहीं? माने कोई भी बात जो हो वो सत्य असत्य के निर्णय की 5 प्रकार की कसौटियां, पंचधा परीक्षा जो महर्षि दान ने लिखी है, उससे परीक्षा करो। लेकिन हम में जिनके पास ये परीक्षा लेने की कसौटी नहीं है, वह भी परीक्षा नहीं लेता। और सर्वज्ञ परमात्मा को परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। ऋषि लिखते हैं, सावधान होकर लिखते हैं, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित। तीसरा आ गया लक्षण, जो परीक्षा करके स्वीकार किया गया है। कैसे? प्रत्यक्ष अनुमान आदि से। उसका नाम क्या है? धर्म। और जो बिना परीक्षा किए भेड़ चाल चलने लगे हैं। भेड़ चाल देखी है आपने कभी? आगे की भेड़ चल रही है, गर्दन उठा के चलती है कि झुका के? और पीछे वाली भी सारी गर्दन झुकाए हुए हैं। आगे वाली अगर कुएं में गिरी तो सारे गिरेंगे, ऐसे सारे गिर रहे हैं। अरे परीक्षा लेने की कसौटी नहीं आती, स्वाध्याय से ज्ञान नहीं लिया, आगे की भेड़ जैसे चल रही थी मैं भी वैसे ही चलूंगा, सासू जैसे कर रही थी बहू भी वैसे ही करेगी, अरे 2-4 पीढ़ियों के पूर्वज जैसे कर रहे थे वैसे ही मैं भी करूंगा। ये भेड़ चाल से अगर चलोगे तो धर्म हाथ न लगेगा। इसीलिए कहा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जो परीक्षा अच्छी तरह की गई है और तब जो स्वीकार किया है, बोलो उसका नाम क्या है? धर्म। और एक बहुत बड़ी परिभाषा ऋषि दयानंद ने दी है, जो वेदोक्त है। कितनी बड़ी परिभाषा है। क्या कहा? वेद में जो कहा गया है वह धर्म है, और जो वेद के विरुद्ध है बोलो वह अधर्म है। आर्य समाज की स्थापना करता हुआ ऋषि दयानंद
आर्य समाज के नियमों की जब रचना करता है, उन आर्य समाज के 10 नियमों में किसी भी पुस्तक का वर्णन नहीं करता, लेकिन अगर किसी पुस्तक का करता तो एकमात्र पुस्तक बोलो क्या है? वेद। अरे बोलो क्या है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अर्थात वेद ही धर्म है, और वेद के विरुद्ध अगर है बोलो वो धर्म है। वेद को धर्म क्यों माना? उन्होंने ये क्यों नहीं लिख दिया मेरे बनाए ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ना पढ़ाना? ये नियम भी तो बना सकते थे। सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, ये ना लिख करके वेद को इतनी महत्ता क्यों दे दी? वेद को महत्ता इसलिए दी, वहां त्रुटि की संभावना नहीं है, वहां सत्य ही सत्य है, और केवल सत्य ही नहीं बल्कि समस्त सत्य है, क्योंकि वेद वाणी किसी मनुष्य की वाणी नहीं है, वह तो परमात्मा की रचना है। बोलो किसकी? वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेदोत्पत्ति परमात्मा ने कैसे की? कभी आगे अवसर मिला तो कहेंगे, अब तो यही कहना है कि जो वेद की वाणी है वो भगवान की है। परमात्मा ने 4 ऋषियों को, अरे बोलो किसको? कौन कौन से ऋषि थे? अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, 4 ऋषियों को बजा दिया। क्या किया जी? 4 ऋषियों को बोलो बजा दिया। बोल रहा हूं, वही क्यों नहीं बोल रहे? ऋषि दान को नहीं पढ़ते हो तभी मेरे वाक्य को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ऋषि दान बोले परमात्मा ने 4 ऋषियों को बजाया, और जब वे 4 ऋषि बजे तो उनके बजने से जो नाद निकला, ये बाजे में नाद निकलता है कि नहीं? तो उस नाद का नाम क्या है? वेद। अच्छा, ये जो बाजे होते हैं ये जड़ बाजे होते हैं कि चेतन होते हैं? अच्छा, बाजे को बजाने वाला जो वादक होता है वो अल्पज्य होता है कि सर्वज्ञ होता है? अरे वो सर्वशक्तिमान होता है कि अल्पशक्तिमान होता है? अल्पशक्तिमान होता है। पर देखिएगा, एक अल्पज्य मनुष्य, एक अल्पशक्तिमान मनुष्य निर्जीव वाद्य यंत्र में से अपना मनोवांछित नाद निकाल लेता है। बोलो निकालता है कि नहीं? उधर देखो, उधर वादक अल्पज्य नहीं है, सर्वज्ञ है। उधर वादक परमात्मा अल्पशक्तिमान नहीं है बल्कि सर्वशक्तिमान, और उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वादक को जिस वाद्य यंत्र को बजाना है वो वाद्य यंत्र जड़ नहीं है, वो चेतन है। हमारी तरह मनुष्य ही नहीं है बल्कि पात्र है, पात्र ऋषि कोटि का मनुष्य है। ऐसे ऋषि कोटि के मनुष्य को भगवान बजाता है। मैं पूछना चाहता हूं जिनको आपत्ति है, जब एक अल्पज्य मनुष्य, अल्पशक्तिमान मनुष्य निर्जीव वाद्य यंत्र में से अपना मनचाहा नाद निकाल लेता है, तो सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान परमात्मा चेतन वाद्य यंत्र में से अपना नाद क्यों नहीं निकाल सकता? अरे उस परमात्मा रूपी वादक का जो नाद है बोलो क्या है? वेद। और वेद में जो उक्त है, कथित है, उसी का नाम धर्म है, और जो वेद विरुद्ध है बोलो उसका नाम क्या है? अभी जनगणना शुरू होने जा रही है। 2 चीजें सब जने नोट कर लो, महिलाएं ज्यादा कर ले, क्योंकि जनगणना वाले आएंगे ना। NPR नाम बोला है ना उसका। हाँ, ये होती है कुछ वर्षों के बाद, ये कोई नई घटना नहीं घट रही है, होती है। समय आ रहा था, कोई भी सरकार होती तो ये होता। ध्यान देना, इसमें आते ही बोले हमारा नाम बाद में लिखना, हमारा पता बाद में लिखना, और जानकारियां बाद में लिखना। बोले पहले हमारे सामने 2 जानकारियां लिख दो। पहली जानकारी अपने अपने घर में महिलाओं को बता देना। पहली जानकारी कहना मेरा धर्म लिखो वैदिक धर्म। अरे बोलो क्या? और बोले दूसरी जानकारी मेरी भाषा हिंदी मत लिखना, मेरी भाषा लिखना संस्कृत। अरे बोलो क्या लिखना?
आपको पता है मैं क्यों लिखवा रहा हूं? मैं एक अभी लघु लेख लिखूंगा, आप लोगों के पास सोशल मीडिया पर डालूंगा। संस्कृत आदि जो भाषाएं हमारे नोटों पर लिखी हुई है वे मान्यता प्राप्त भाषा हैं, और जनसंख्या के समय में जो व्यक्ति जिस भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में लिखाते हैं, उस आधार पर जिनकी जनसंख्या एक सीमा है, दायरा है, इतनी हो जाती है, वो मान्यता प्राप्त होती है, और जिनकी संख्या घट जाती है उनकी मान्यता भी बोलो समाप्त हो जाती है। और निरंतर संस्कृत भाषियों की संख्या घटती चली जा रही है, लगातार घटती चली जा रही है। कौन से पायदान पर पहुंच गई मैं आपको बताऊंगा लेख रूप में जब कर दूंगा तब। और अगर आपने सावधान होकर के संस्कृत को मातृभाषा न लिखाया तो आर्यो ध्यान देना, सारी भाषाओं की जननी वो तुम्हारी मान्यता प्राप्त भाषाओं से पृथक हो जाएगी। क्या आर्यों को इसके लिए सावधानी से रक्षा नहीं करनी चाहिए? अरे मैं इसलिए बोल रहा हूं, जिस समय मैं गुरुकुल में पढ़ता था हमसे 4000 सूत्र 3978 सूत्र अष्टाध्यायी के याद कराए और हमें उसका भाष्य पढ़ाना आरंभ किया तो मैं पूछ बैठा, गुरुजी ये 4000 सूत्र रटवाए क्यों रटवाए, ये व्याकरण क्यों पढ़वाते हो? तब गुरुजी बोले थे, रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम। अरे भगवान की वाणी वेद, मैं बड़ी श्रद्धा में बैठ गया। इतना पवित्र कार्य हम कर रहे हैं, भगवान की वाणी की रक्षा कर रहे हैं। बोले भगवान की वाणी, वेद की वाणी की रक्षा के लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। देखो कितना मेरे अंदर ये बात है, मैं बताता हूं। मैंने बहुत समय तक चिकित्सा का कार्य किया है, ये जानते हैं पंडित जी, ये तो बिल्कुल हमारे यहाँ के ही है। क्लिनिक पर बैठा रहता था आराम से, पर वहां मन इसलिए नहीं लगता था क्योंकि बाल्यकाल से करना और कुछ था। उस चिकित्सा काल में मैंने जितने भी चिकित्सा प्रमाण पत्र दिए, मेडिकल सर्टिफिकेट दिए, एक भी हिंदी अंग्रेजी में नहीं दिया, सारे संस्कृत में दिए। और आज तक मैंने किसी को भी अगर दूरभाषांक दिया है तो अंग्रेजी के अंकों में नहीं दिया। ये डाल रहे हैं उसमें क्या बोलते हैं YouTube पे, तो मेरा नंबर लिखते हैं, वो मैंने कहा हिंदी में लिखना है। मेरा वो चैनल है, सब्सक्राइब करते हैं ना लोग, तो बोले आपके कम सब्सक्राइब होंगे। हमने कहा क्यों? बोले वो आप तो चैनल का नाम हिंदी के अक्षरों में लिखा है, लोग अंग्रेजी वाला ढूंढते हैं। हमने कहा नहीं, अगर हम देवनागरी की, अरे संस्कृत की, संस्कृत निष्ठ आर्य भाषा की रक्षा नहीं करेंगे तो बताओ ना कौन करेगा? इसीलिए मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, महिलाएं ध्यान रखें, आप घरों पर होंगी उस समय, जिस समय ये जनसंख्या वाला आएगा तो उस समय कहना हमारा धर्म वैदिक लिखो और हमारी भाषा हिंदी नहीं, क्या बोलो, संस्कृत लिखना। अरे बोलो करोगे कि नहीं? कौन कौन करोगे? हाथ खड़ा करो। देखो बचा लो संस्कृत को, बचा लो, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। परमात्मा इस बात को देख रहे हैं। मैं आपको कहना चाह रहा था, वेद परमात्मा की वाणी है, इसीलिए क्या कहा, जो वेदोक्त है सो धर्म है। अच्छा ये धर्म कितने हैं? अरे बोल दो, 4 हैं कि नहीं है जी? अरे 3 है कि नहीं? 1 है। अच्छा हमारे पिता कितने हैं? परम पिता 1 है। वो परम पिता परमात्मा अपने संतानों को जोड़ करके रखना चाहेगा कि तोड़ करके? ए मेरे संविधान के लिखने वाले लोगों, तुमने संविधान में लिखते समय इस बात को क्यों नहीं व्यक्त किया? जैसे एक पिता अपने कई पुत्र पुत्रियों को जोड़ करके रखना चाहता है, तोड़ना नहीं चाहता, ऐसे वो परमात्मा अपने पुत्रों को संयुक्त करके रखना चाहता है। और वो भगवान वेद में कहता, संगच्छध्वम, एक गति से चलो। बोले चला नहीं जाता, हम तरीका बताते हैं। तब वेद बोला संवदध्वम,
एक बात बोलो तो साथ चलोगे, बोलो चलोगे कि नहीं? बोले बोला भी नहीं जाता। तब कहा संभो मनांसी जानताम, तुम्हारे मन एक हो जाएं, और एक तब होंगे जब सबके पास सत्य होगा। अरे बोलो सत्य पर तो एकता होगी कि नहीं होगी? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद के बिना लोगों के मन एक नहीं हो सकते। इसलिए कहा तुम्हारे मनों में एकता होने के लिए सत्य होना चाहिए, ताकि वाणी भी एक हो और बोलो गति भी एक हो। ये पाठ वेद ने हमें दिया, तो वो परमात्मा क्या लोगों को तोड़ेगा? अरे बोलो तोड़ेगा? जो परमात्मा सूर्य सृष्टि के आरंभ में देता है, जो परमात्मा सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी चांद तारे सारे पदार्थ देता है, क्या वो परमात्मा धर्म नाम का तत्व भी सृष्टि के आरंभ में नहीं देगा? अरे बोलो अपना संविधान सृष्टि के आरंभ में नहीं देगा? इसलिए वेद सृष्टि का आरंभ में मिलने वाला ज्ञान है, और वो कुछ लोगों के लिए नहीं है। ऋषि बोले सब मनुष्यों को। अरे बोलो कितनों को? ये ऋषि का वाक्य बोल रहा हूं। सब मनुष्यों को दृढ़ता से लिखते हैं, यही एक, दूसरा कोई नहीं, यही एक मानने योग्य है। क्या करे दुनिया में हिंदू नाम की वस्तु वो है, वो बड़ा फुसफुसिया जीव है। फुसफुसिया जानते हो फुसफुसिया किसे कहते हैं? अरे किसी को पता भी है कि नहीं? हमने सुना है, पता नहीं होता है कि नहीं होता, पर सुना है कि कोई फुसफुसिया नाम का प्राणी होता है। हमने पूछा ये कैसा प्राणी होता है जिसको तुम फुसफुसिया बोल रहे हो? बोले इसकी कमर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। पता नहीं कोई ऐसा प्राणी होता भी है कि नहीं, पर ये हिंदू जरूर ऐसा प्रतीत होता है। अगर इसके विचारों पर कोई आक्रमण करे, ही करने लगता है। सत्य मत की स्थापना नहीं कर पाता। सत्यार्थ प्रकाश के बिना बेचारा करे कैसे? अरे हम लोगों में गरजते हैं, बोलते हैं, हमें बल देने वाला अगर कोई है तो आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती है। हम तो कहा करते हैं नक्कारा धर्म का बसता है, आए जिसका जी चाहे, सदाकत वेद अकदस आजमाए जिसका जी चाहे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये धर्म एक है, यही एक है जो बताया जा रहा है, जो वेदोक्त है वही धर्म है। ऐसा मत करने लगा तुम भी ठीक मैं भी ठीक, ऐसे बहुत लोग हो रहे हैं। ये मैं देख रहा हूं इस पे, ये जो आपके बाबा लोग हैं ना टेलीविजन के, ये अपने सिर पे वो रखे घूम रहे हैं। आज वो क्या मूर्खानंद सांता क्या है वो सेंटा क्लॉज लगाए घूम रहे हैं, और वो हिंदुओं के धर्मगुरु बने फिर रहे हैं। ऐसे नहीं करना, तू भी सही तू भी सही तू भी सही, ऐसे नहीं करना। सत्य तो एक होगा, असत्य अनेक होंगे। शास्त्रार्थों का युग लौटना चाहिए, आर्य समाज को जागरूक होना चाहिए, टेलीविजन पर शास्त्रार्थ होने चाहिए, ताकि सारे विश्व को पता लगे सत्य किसे कहते हैं। अरे चौथा नियम तभी तो सार्थक होगा, सत्य के ग्रहण करने असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। शास्त्रार्थ हो, पब्लिक सुने और स्वयं निर्णय करे। अगर शास्त्रार्थों का युग लौटा तो तमाम पौराणिक वैदिक बनेंगे, तमाम मुसलमान ईसाई ये सारे के सारे बहुत सारे वैदिक बनेंगे। ये परिवर्तन आएगा, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि शास्त्रार्थों का युग लौटना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं सब मनुष्यों को यही एक मानने योग्य है। हम भी बिजनौर में आर्य समाज चलाते हैं, लोगों को निमंत्रण देने के लिए जाते हैं। एक घटना मुझे स्मरण आ रही है। मैंने एक व्यक्ति को निमंत्रण पत्र देकर कहा, हम कई वर्षों से आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आप जब हम आते हैं हमारा सम्मान भी करते हैं, वचनों से भी क्रिया से भी, लेकिन कभी आर्य समाज में सत्संग में आए नहीं। अरे जिसे करके सत्य का संग होता है तुम उसमें आए क्यों नहीं? तब वह बोला अजी कैसे आए? क्या बोला? अजी, आपसे भी कहते होंगे ऐसे ऐसे, अजी कैसे आए? हमने कहा क्या हो गया? बोले आप तो खंडन करते हैं और हम सनातनी हैं।
आप में कोई सनातनी बैठे हैं कि नहीं? यहाँ बताओ, कोई हो तो हाथ खड़ा करो। अरे बोलो, सनातनी कोई बैठे हैं कि नहीं? अच्छा, जो सनातनी नहीं है वो हाथ खड़ा करो। ये नहीं है सनातनी। और कौन कौन है? ये तो कहीं नहीं हाथ खड़ा कर रहे लोग। ध्यान देना, उसने मेरे से कहा हम तो सनातनी हैं, आप खंडन करते हैं। तब मैं अपना मुंह उनके कान के पास ले जाकर धीरे से बोला, सुनो मैं भी सनातनी हूं। उसने सोचा कोई हमारा भाई घुसा हुआ है आर्य समाज में। और मैंने कहा तुम जो कहते हो, खंडन करते हो, निश्चित जानो हमारे यहाँ एक भी सत्य वार्ता का खंडन नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे करके सत्य की प्राप्ति हो उसका नाम सत्संग है, और हम सत्संग ही करते हैं, हम किसी सत्य का खंडन। बोलो जी। बोले जी आऊंगा। मैंने कहा आ जाओ एक बार बस। और तब मैंने उनके सामने जो कहा, आपके सामने धरता हुआ वाणी को उपसंहार करूंगा। मैंने कहा दुनिया में दो प्रकार के मत चल रहे हैं, एक नए एक पुराने। आप कौन सो को मानते हो? अरे नई विचारधारा पे विश्वास है कि पुराने पे? दो संप्रदाय, नए पुराने। कौन से को मानते हो, पुराने को कि नए को? हाथ खड़ा करो पुराने वाले। ये तो हाथी खड़ा करना बंद कर दिया इन लोगों ने। 3 4 5 6 7 8 वोट बहुत कम है। अच्छा, जो कहते हैं नहीं हम तो नए संप्रदाय को मानते हैं, वो हाथ खड़ा करो। चलो ठीक है, नए को कोई नहीं मानते। ऋषि दयानंद से पूछा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, सही सही हाथ खड़े होंगे। ऋषि दयानंद से पूछा तुम नए को मानते हो कि पुराने को? दयानंद बोले, अरे जो आज नया है कल पुराना हो जाएगा, और जो आज पुराना है वो कभी न कभी नया था। नए को बोलते हैं नूतन और पुराने को बोलते हैं पुरातन। मैं तो उसे मानता हूं जो न नूतन है न पुरातन है, अपितु सनातन है। अरे बोलो किसको? ए लोगों, सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आर्य समाज की स्थापना हुई है। आर्य समाज का अभिप्राय, महर्षि दयानंद का अभिप्राय, किसी नवीन कल्पना को चलाने का लेस मात्र भी नहीं। समझो ना आर्य समाज को क्या वस्तु है। एक गप्पी आया, उसने गप चलाई, खुदा चौथे आसमान पर है। ये नई गप थी, लोगों ने मान ली। आगे चल के गप्पी और आया, बोले मैं भी चलाऊं, इसकी चल गई तो मेरी भी चलेगी। पर बाद में मौका मिला तो खुदा को और ऊपर पहुंचाया। कहाँ? अब ये चौथे की पुरानी बात हो गई और सातवें की नई। कौन से को मानते हो? दोनों न मानो, सनातन मानो। सनातन किसे कहते हैं? अरे वेदवाणी बोली, सनातन में नमाहु। सनातन उसे कहना जो सदा से है। अरे बोलो कब से है? ये कोई टाइम तो होगा। ना ना ना, सृष्टि बनी तब से नहीं। अरे जो शुरू हुआ है उसका विनाश भी होगा। सूर्य शुरू हुआ तो विनाश होगा कि नहीं? अरे बोलो चांद बना तो विनाश होगा कि नहीं? अरे धरती बनी तो विनाश होगा कि नहीं? अरे शरीर बना तो विनाश होगा कि नहीं? ध्यान देना, यथा पूर्वम कल्पयत। सनातन वो है जो पहले की सृष्टियों में भी सदा से था, इस सृष्टि में भी वर्तमान है, और बोलो जो आगे की सृष्टियों में भी रहेगा। देखो मैं आपको सनातन की बात बताता हूं। इन सांप्रदायिक लोगों से पूछो। एक बात कहता हूं पहले, दुनिया में कहां? उत्तर प्रदेश में नहीं, सारे विश्व में धर्म के नाम पर चलने वाले, नाम पर तो धर्म के चल रहे हैं और धर्म है नहीं। संसार में धर्म के नाम पर चलने वाले जितने भी संप्रदाय हैं, सारे के सारे सत्य का खंडन करते हैं। मुझे बता दो कौन नहीं करता? आप पूछोगे अजी कोई तो होगा जो कभी सत्य का खंडन नहीं करता, तो मैं कहूंगा
विश्व में धर्म के नाम पर चलने वाला एक ही ऋषि निर्मित सत्संग है जो कभी सत्य का खंडन नहीं करता, उसका नाम है आर्य समाज। अरे बोलो क्या है? आर्य समाज को कहते लोग खंडन कर रहा जो कभी सत्य का खंडन नहीं करता, और सारे सत्य का खंडन कर रहे हैं, उनको कोई भी नहीं कहता कि वे खंडन कर रहे हैं। आज इसकी विस्तृत समीक्षा करने का समय नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं कहना चाहूंगा आर्य समाज ही वह संस्था है जो कभी भी सत्य का खंडन नहीं करती। एक दो उदाहरण रख के वाणी को विराम करूंगा। किसी भी मतवादी से पूछो हमारा परिचय क्या है, हमारा नाम क्या है, कोई कहेगा तुम्हारा नाम हिंदू है, कोई कहेगा तुम्हारा नाम मुसलमान है, कोई कहेगा तुम्हारा नाम ईसाई है। पर जब ऋषि दयानंद से पूछा हमारा परिचय क्या है, हमारा नाम क्या है, तब देव दयानंद बोले मैं तुम्हारा कोई नया नाम रखने नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हारा वो नाम बताने आया हूं जो तुम्हारे पिता ने, परम पिता ने सदा के लिए रख रखा है। अरे जो नाम तुम्हारा पहले की सृष्टियों में भी था। अपने अपने नाम के आगे देखो क्या क्या लिखते फिरते हो आप, देखो अपने अपने नाम के आगे क्या क्या लिखते हो। अरे लिखते हो कि नहीं? ये मत लिखा करो, वो नाम लिखो जो पहले की सृष्टियों में भी था, अरे इस सृष्टि में भी है, और बोलो आगे की सृष्टि में भी होगा। वो क्या है? आर्य। अरे बोलो क्या है? ये आर्य नाम का स्वाभिमान चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे दयानंद हो, सबको रहा है। ऋषिदान बोले मैं तुम्हें भगवान का रखा हुआ नाम याद दिलाने आया हूं। बोलो ये सत्य का मंडन है कि खंडन है? ये मंडन है, बाकी सब खंडन कर रहे हैं। ये बैठी है महिलाएं, इनके बारे में लोगों ने क्या कहा? कोई बोला स्त्री शूद्र नाधियाताम, इन्हें वेद आदि पढ़ने मत दो। पर दयानंद ऋषि सनातन धर्म का पुजारी, वेद का पुजारी बोला परमात्मा जैसे अपने बच्चों का, पुरुषों का कल्याण चाहता है, ऐसे ही अपनी बेटियों का भी भला चाहता है। इसीलिए परमात्मा ने अपने बेटों की तरह अपनी बेटियों के शरीर में भी बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों की रचना की है। अगर परमात्मा का अभिप्राय महिलाओं को ज्ञान देने का न होता तो न उन्हें बुद्धि देता और न ज्ञानेंद्रिय। बोलो कोई खंडन कर देगा इसका? सारे खंडन कर रहे हैं, पर आर्य समाज कभी सत्य का खंडन नहीं करता। किसी ने तो यहां तक कह दिया मतवादियों ने, इनमें आत्मा ही नहीं होती। अरे बोलो आप में आत्मा है कि नहीं? तो जाएंगी वहीं ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, 5वें नंबर पर आपका नाम आ गया। नारी, ये सारी की सारी पीटने की, ताड़न की अधिकारी। ऋषिदान ने क्या कहा? ऋषिदान वेद का मंत्र निकाल के लाए, और वेद का मंत्र निकाल के बोले स्त्री ब्रह्मा बभूविथ। इतना बड़ा सम्मान कहीं मिल सकता है क्या? अरे इसी आधार पर कभी मनु बोले थे, ऋषिदान ने प्रशंसा की क्या? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बोलो खंडन हम कर रहे हैं कि वे कर रहे हैं? एक व्यक्ति यज्ञ कराना चाहता था, ऋषिदान ने विधान कर दिया यज्ञ कराना चाहता है तो मंत्रोच्चारण करना सीख ले। क्या कहा? मंत्रोच्चारण। क्या लिखा संस्कार विधि में? सब संस्कारों में मंत्रोच्चारण कौन करे? अरे पुरोहित जी करे कि और कोई करे? यजमान करे। मैं वहीं की पंक्तियां बोल रहा हूं। सब संस्कारों में मधुर स्वर से मंत्रोच्चारण यजमान करे। इस वाक्य के रहते हुए हम सब नर नारियों को वेद के मंत्रों के उच्चारण करने का कर्तव्य का बोध हुआ और वेद के पढ़ने का अधिकार भी मिला। बोलो मिला कि नहीं मिला? अरे रिजर्वेशन हो गया था वेदों के ऊपर, रिजर्वेशन कर दिया था तुम वेद नहीं पढ़ोगे। यह रिजर्वेशन ऋषिदान ने तोड़ा।
बोले भगवान सबका कल्याण करना चाहता है, इसलिए भगवान की कल्याणी वाणी वेद के पठन पाठन का, श्रवण श्रावण का अधिकार मनुष्य मात्र को है। आगे ऋषि लिखते हैं, एक यजमान बोला हम तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम संस्कृत को पढ़े हुए नहीं हैं। वैसे हम डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, वकील हैं, अन्य विषयों को पढ़े, पर हमने संस्कृत नहीं पढ़ी। ये दुर्भाग्यशाली क्या बोला, हमने संस्कृत नहीं पढ़ी है। तब देवता दयानंद ने उसे यज्ञवेदी से उठाया या क्या किया? तब दयालु दयानंद को दया आ गई, सबको यज्ञों से जोड़ने के लिए कुछ शिथिलता दी, अरे उदारता के दर्शन कराए। और उदार दयान तब बोले, यदि यजमान न पढ़ा हो तो भी छोड़ा नहीं उसको। बोले इतने मंत्र तो अवश्य पढ़ ले वे। कितने? 8 मंत्र, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण, सामान्यकरण, ये मंत्र तो अवश्य पढ़ ले वे। एक और आ गया, बोला योगी राज दयानंद मेरे बारे में भी लिख दो कुछ। बोले तू कौन है, इधर आ, परिचय दे अपना। तो कहने लगा मेरा परिचय तो यही है कि मैं गांव में रहता हूं, गांव के लोग मुझे बोलते हैं यह तो काला अक्षर मैं वो हूं। बोले अच्छा, पढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं, अपठित है, सर्वथा अपठित है। तब उसके लिए एक वाक्य ऋषि दयानंद ने लिख दिया। उदारता तो देखो ऋषि दयानंद की, किसी को यज्ञों से वंचित नहीं किया ऋषि दयानंद ने। और क्या कहा उसके लिए? यदि कोई यजमान मंदमती, आलोक जी कम बुद्धि वाला हो, देखो उसको भी यज्ञ पे बैठाया, मंदमती, निरक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात अति शूद्र हो, उसे थोड़ा सा कठोर भी बोल रहे, तो उस मूढ़ यजमान, मूढ़ इसलिए बोला ताकि मूढ़ता छोड़ तू जल्दी, नहीं तो लोग तुझे मूढ़ ही कहेंगे। बोले यज्ञ की सारी क्रियाएं, आहुति आदि उस मूढ़ यजमान के हाथों से करावे, और तब आपातकाल में मंत्रोच्चारण पुरोहित जी कर ले। देखो सबके लिए यज्ञ करने का अधिकार मिल गया। बोलो मिल गया कि नहीं? अरे जो लोगों को यज्ञों से तोड़ रहे हैं, बोलो वे खंडन कर रहे हैं या आर्य समाज जो यज्ञों से जोड़ रहा है वो खंडन कर रहा है? मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा इस विश्व में सबसे बड़ा अगर कोई हितैषी है, अगर धर्म की ओर ले जाने वाला है, तो उसका नाम है आर्य समाज और महर्षि दयानंद। ए आर्यो कहीं भी चले जाना। स्वामी श्रद्धानंद कहाँ गए थे? जामा मस्जिद गए थे। अरे बोलो गए थे कि नहीं? स्वामी श्रद्धानंद जामा मस्जिद गए थे। ए लोगों कहीं भी चले जाना, कहीं भी चर्च में जाना, चाहे मस्जिद में जाना, कहीं भी चले जाना, पर टोपी मत बदलना, अर्थात दयानंद रूपी खूंटे से बंद करके रहना। यहां टोपी का अर्थ ये बता रहे, दिमाग मत बदलना। समझ गए कि नहीं? गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, ऐसे मत बनना। तू भी अच्छा, तू भी अच्छा, रोहिंग्या आजा, तू भी अच्छा, ये तू भी अच्छा। ये धर्मनिरपेक्षता नाम की दुष्टता केवल हिंदू के पास है बस। सारे विश्व को पढ़ लेना, कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं है या है? अरे बोलो है क्या? ए लोगों कितना दुखद समय आया था जब भारत के टुकड़े हुए थे, और जब हमारा टुकड़ा हुआ तो सांप्रदायिकता के नाम पर किसी को मिला पाकिस्तान, किसी को मिला बांग्लादेश, और उन्हें सच पूछो तो मिल गया भारत भी। आपका बड़ा कर्तव्य धर्मनिरपेक्षता की मूर्खता मत करना। मैं तो ये कहूंगा कि जितनी हानि विधर्मियों से भारत को हुई है, उससे ज्यादा हानि धर्मनिरपेक्ष मूर्ख हिंदुओं से हो रही है। वो धर्मनिरपेक्ष इसलिए बने हुए हैं, उन्हें धर्म का कुछ भी अता पता नहीं है। इसलिए सत्यनिष्ठ होइए, कहीं भी चले जाना, दयानंद के खूंटे से बंद करके रहना। क्यों? क्योंकि दयानंद रूपी खूंटा वेद की धरती पर गड़ा है। अरे आर्य समाज रूपी खूंटा वेद की धरती पर गड़ा हुआ है, और वेद रूपी धरती का आधार कोई मनुष्य नहीं है, उसका आधार, उसका आदि मूल परमेश्वर है।
अगर परमेश्वर से जुड़ना है, वेद से जुड़ना है, धर्म से जुड़ना है, कर्तव्य सत्य से जुड़ना है, तो हमें आज के समय में महर्षि दयानंद और आर्य समाज से जुड़ना पड़ेगा। आशा करता हूं कि आप इन बातों को चिंतन मनन करेंगे, सारी शक्ति लगाएंगे, आर्य समाज को बढ़ाने के लिए सारी शक्ति आप लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो आपको भगवान का प्रसाद मिलेगा। यह वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें अवश्य देवें। धन्यवाद।